अब हम राहुल गांधी के उस अलोकतांत्रिक बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने भारतीय चुनावों की तुलना इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी के समय में हुए चुनावों से की है। और उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एक ऐसा राजनीतिक खानदान और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने इस देश पर 57 वर्षों तक शासन किया हो, चाहे उनकी अपनी सरकारों के जरिए या फिर ऐसी सरकार जिन्हें वो समर्थन दे रहे थे बाहर से, उन्हें अपने देश के लोकतंत्र की इस तरह बदनामी करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया। इस दौरान उसे भारत के लोकतंत्र में कभी कोई खामी नजर नहीं आई। इस दौरान राहुल गांधी को या नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कमी नजर नहीं आई, सब कुछ अच्छा था। और इस पार्टी को तब यह बिल्कुल नहीं लगा कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है और सत्ता में आने की वापस कोई संभावना नहीं है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना इराक और लीबिया से की है और वो देश के लोगों को यानी आपको सिर्फ और सिर्फ वोट डालने की मशीन बता रहे हैं। राहुल गांधी आजकल विदेशों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके कई इंटरव्यूज आते रहते हैं जिसमें वो अपने ही देश की बुराई करते हैं। ऐसे इंटरव्यूज में अपने ही देश की आलोचना करते हैं। अब आजकल भारत के मीडिया में तो उनका कोई इंटरव्यू करता नहीं। उन्हें किसी न्यूज़ चैनल पर, एक दो न्यूज़ चैनल्स को अगर आप छोड़ दें तो किसी न्यूज़ चैनल पर उन्हें कोई खास स्पेस मिलता नहीं है और आधे घंटे का समय तो इस समय उन्हें कोई भी न्यूज़ चैनल देगा नहीं। इसलिए उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई। अब वो विदेशों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स के साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हैं और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं और फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे तमाम इंटरव्यूज में वो एक बार भी अपने देश की तारीफ कभी नहीं करते। उन्होंने अपने देश की तारीफ कोविड के टाइम पे नहीं की। चीन के साथ हमारा विवाद हुआ, एक शब्द तारीफ का उन्होंने नहीं किया। कोविड में हमने अपनी वैक्सीन बना ली, दुनिया भर को मदद की, हमारे यहाँ कोविड को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, एक बार भी उन्होंने तारीफ नहीं की। और हर बार हर इंटरव्यू में वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए जहर उगलते हैं। यानी उन्हें भारत से अब ऐसी नाराजगी हो गई है, उन्हें भारत को लेकर इतनी परेशानी होती है कि हर इंटरव्यू में अब वो नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के चक्कर में अपने ही देश की बदनामी करने पर उतर आते हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा है इस नए इंटरव्यू में, पहले आप ये देखिए। These institutions, of course, have their view. They are foreign institutions, and frankly, we don't need a stamp from them. But directionally, what they're saying is correct. I would add one thing. I would say they're much behind the curve. I think the situation is actually much worse than they imagine. First. Second, again, you cannot separate electoral democracy from institutional frameworks, right? An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament, right? So you need those things for the vote to count. You know, Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. So to me, India is going to find out that it's actually much further down the curve than it thinks and that outsiders think. तो राहुल गांधी अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं और अंग्रेजी में वो ये कह रहे हैं कि भारत में चुनावों का असल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी करवाते थे और चुनाव तो गद्दाफी भी करवाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चुनाव सही होते थे, और वो चुनाव करवाते थे और जीत भी जाते थे। उसी की तुलना, यानी भारत की तुलना, वो अब सद्दाम हुसैन के इराक से कर रहे हैं और गद्दाफी के लीबिया से कर रहे हैं, और ये बिना सोचे समझे कि वो अपने ही देश की बदनामी पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं।
अब हम राहुल गांधी के इस बयान का एक छोटा सा फैक्ट चेक करेंगे। राहुल गांधी ने इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का जिक्र किया। आइए पहले ये जानते हैं कि ये लोग थे कौन और राहुल गांधी इनसे इतना प्रभावित क्यों हैं, राहुल गांधी इनका उदाहरण क्यों दे रहे हैं। सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह था और 24 वर्षों तक उसने इराक पर शासन किया। इस दौरान उसने अपने ही देश के 2,50,000 लोगों को मरवाया और 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा देकर फांसी पर चढ़ा दिया था। उन पर यह भी आरोप लगता था सद्दाम हुसैन पर कि उन्होंने जो केमिकल वेपन्स हैं वो भी इराक में बनाकर स्टोर किए हुए हैं। अब आपको लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के बारे में बताते हैं। कर्नल गद्दाफी कौन थे, जो 1969 में सैन्य तख्ता पलट करके 42 सालों तक देश पर राज किया उन्होंने अपने, और अनेक आतंकवादी संगठनों को उन्होंने अपने देश में पनाह दी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में लीबिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2011 में गृह युद्ध में एक विद्रोही गुट ने उन्हें पकड़ लिया और फिर पीट पीट कर गद्दाफी को मार डाला जब वहां पर विद्रोह हुआ था। ऐसे दो लोगों से और ऐसे दो देशों से राहुल गांधी हमारे देश की तुलना कर रहे हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी को हमारे देश में ये दो तस्वीरें दिख रही हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अब हम अपने देश के लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। 1951 से भारत में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी 15 वर्षों से लगातार संसद के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें तब भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा जब देश में यूपीए की सरकार थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। जवाहरलाल नेहरू 47 से लेकर 64 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी बने। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने शासन किया, नरसिम्हा राव ने शासन किया, मनमोहन सिंह की सरकार बनी और ये सब लोग सत्ता में जमे रहे। तब इनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता की कुर्सी थी। उन चुनावों में जब ये लगातार एक के बाद एक जीतते जा रहे थे तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। तब इन्हें एक बार भी सद्दाम हुसैन की याद नहीं आई, तब एक बार भी कर्नल गद्दाफी की याद नहीं आई। लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी इसके बारे में देश से कभी कुछ कहेंगे नहीं। अब देश में 16 लोकसभा चुनावों में 6 बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और 4 बार दूसरे दलों के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई है। क्या तब कांग्रेस के लिए यह शासन प्रशासन ठीक था? 57 वर्षों तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, लेकिन क्या राहुल गांधी को तब चुनाव आयोग में कोई कमी दिखी? 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री रही। ये कांग्रेस का लोकतंत्र था, यह भी राहुल गांधी को समझना चाहिए। 37 सालों तक गांधी परिवार के घर के लोग प्रधानमंत्री बने रहे, तब लोकतंत्र बहुत अच्छा था। जब जनता ने उन्हें वोट देना बंद कर दिया तो लोकतंत्र अचानक खतरे में आ गया और राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के सपने आने लगे और कर्नल गद्दाफी के सपने उन्हें आने लगे। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। एक बार 52 सीटों मिली और अगली बार भी लगभग यही हाल रहा। तो क्या इसलिए राहुल गांधी अब लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं? हमें लगता है यही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि यहां पर बहुमत नहीं रखने वाले को भी बोलने की उतनी ही आजादी है।